हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद कुणाल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोगों के लिए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो आपके प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में पूछे गए हैं और खास करके रेलवे के एग्जामों में दोस्तों ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिएगा, जिससे अगर इस 35 क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो आप उससे अटेंड कर सकें। और अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इन 35 प्रश्न में से आपको पहले से कितने के जवाब पता थे या 35 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक दोलन घड़ी एक एलिवेटर में रखी है, घड़ी तेज चलने लगेगी जब एलिवेटर में इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा? दोस्तों जब ऊपर की ओर एलिवेटर त्वरित होगा तो घड़ी जो है वो तेज चलने लगेगी। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक को प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों घड़ी में घड़ी को प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र है क्रिस्टल ऑसिलेटर, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक का जो है प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो क्या परिवहन करती है? तो दोस्तों क्या परिवहन करती है? वो ऊर्जा का परिवहन करती है दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके वजह से दोलन गति बढ़ जाती है और तब एक गर्मी में जो है घड़ी सुस्त हो जाती है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का यही जवाब होगा कि गर्मी में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके वजह से घड़ी सुस्त हो जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों द्रव जो है उबलने लगता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिंड का भार कहाँ शून्य नहीं होता? तो दोस्तों पिंड का भार जो है वो किसी घर्षणहीन सतह पर शून्य नहीं होता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो दोस्तों अगर चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाए तो इसका जो द्रव्यमान है वो इसके भार में हो जाएगा, किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। यानी दोस्तों उसका जो भार है वो परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान जो का त्यों रहेगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिमटा फायरस्टोन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो दोस्तों ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक पहिया ठेला किसके उदाहरण है? तो दोस्तों एक पहिया ठेला जो है द्वितीय श्रेणी लीवर के उदाहरण है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो है वो घट जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के गति नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है। तो दोस्तों पदार्थ की इसमें से कौन सी प्रकृति होती है? तो दोस्तों पदार्थ की प्रकृति जो है कण प्रकृति होती है, जिसके वजह से न्यूटन के गति नियम लागू होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? तो दोस्तों पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे इसलिए झुकता है ताकि उसकी स्थिरता बनी रहे। स्थिरता बढ़ाने के लिए वो आगे झुकता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में क्या होता है? तो दोस्तों बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन जो है समुद्र तल की तुलना में जो है वो निम्न होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरल लोलक के आवर्तकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। दोस्तों ये एकदम सही जवाब है। यह द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो नहीं दोस्तों, ये इस प्रश्न का जो है ये गलत स्टेटमेंट है, यानी सरल लोलक के आवर्तकाल के संबंध में जो है ऑप्शन बी जो है गलत स्टेटमेंट है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आए तो उसका आकार कैसा होगा? तो दोस्तों उसका आकार बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। दोस्तों आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और यूज़फुल लग रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो दोस्तों साधारण यंत्र जो है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करता है, जिसके वजह से साधारण यंत्र जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों दोलन आवर्तकाल जो है वह कम हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जो है अपकेंद्रण है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के सतह से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर उसमें क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है, ऊंचाई पर जाने पर दोस्तों गुब्बारा के तापमान में जो है वृद्धि होगी और बाद में वह गुब्बारा जो है वो फट जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो दोस्तों तेल का मुक्त पृष्ठ जो है वो क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होती जाएगी। दोस्तों ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो दोस्तों किसी व्यक्ति को लिफ्ट में अपना भार तब अधिक मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो दोस्तों लोलक घड़ियों की लंबाई बढ़ जाती है, जिसमें इकाई दोलन का लगा हुआ समय बढ़ जाता है, जिसके वजह से लोलक घड़ियां जो है गर्मी में सुस्त हो जाती हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परिध घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों पृथ्वी के परिध घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पर जो है प्रभाव पृथ्वी के परिध उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी दोस्तों। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोलक का आवर्तकाल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों लोलक का आवर्तकाल जो है वो लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1 मीटर लंबे लोलक का काल लगभग क्या होता है? तो दोस्तों 1 मीटर लंबे लोलक का काल जो है वो 2 सेकंड होता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक का वेग महत्तम होता है जब मध्यमान स्थिति से उसका विस्थापन होगा। तो दोस्तों मध्यमान स्थिति से उसका विस्थापन होगा तो वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दोलन करते हुए सरल लोलक का लोलक कुछ समय बाद विराम अवस्था में आ जाता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है हवा का घर्षण, जिसके वजह से लोलक का लोलक कुछ समय बाद विराम अवस्था में आ जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा, हवा का घर्षण। अगला प्रश्न है, एक सरल लोलक की ट्रेन
के छत पर लटकाया गया है। जब ट्रेन स्थिर है तो उसका आवर्तकाल t है। अब ट्रेन एक रूप त्वरण से आगे बढ़ने लगी तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो दोस्तों उसका आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झूले पर बैठी एक लड़की झूला झूलते समय खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा। और दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आवर्तकाल जो है दोस्तों घट जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ी के शीर्ष पर ले जाया जाए तो वहाँ उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो दोस्तों वहाँ उसका आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, खदान के अंदर ले जाने से सरल लोलक का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों खदान के अंदर ले जाने से सरल लोलक का आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरल लोलक में लोलक का प्रक्षेप्य पथ क्या होता है? तो दोस्तों किसी वृत्त के चाप के बराबर होता है। सरल लोलक में लोलक का प्रक्षेप्य पथ जो है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल लोलक में लंबाई और समय को आलेख कैसा होता है? तो दोस्तों सरल लोलक में लंबाई और समय का आलेख जो है वो पैराबोला होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो दोस्तों आवृत्ति का मात्रक के क्वेश्चन को आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आवृत्ति का मात्रक क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यायन बल के लिए माध्यम क्या होना चाहिए? तो दोस्तों प्रत्यायन बल के लिए माध्यम जो है प्रत्यस्थ होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गति की विपरीत दिशा में बल लगाने से चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों गति की विपरीत दिशा में बल लगाने से चाल जो है वो घट जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, समान अवधि वाली एक दूसरे के समकोण में और कालांतर n वाली दो सरल आवर्त गतियों की रचना किस कारण के आकार पर विस्थापित होती है? तो दोस्तों किस कारण के आकार पर? तो सीधी रेखा के आकार पर यह विस्थापित होती है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक लोलक घड़ी को समुद्र सतह पर सही समय दर्शाने वाले समय के आधार पर सेट किया गया है। यदि घड़ी को एक पहाड़ी इलाके में ले जाया जाए जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से h ऊंचाई पर है, पहाड़ी इलाके में सही समय दर्शाने के लिए उसमें क्या समायोजन करना पड़ेगा? तो दोस्तों उसमें समायोजन जो है वो लोलक की लंबाई कम करनी होगी, तब जाके वो समय जो है बराबर होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा। दोस्तों आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, एक दोलन की लंबाई क्या है जिसका आवर्तकाल 1s है? दोस्तों ये गलत है, ये 1s है। तो दोस्तों क्या है? तो सही जवाब होगा 1 मीटर। दोस्तों एक दोलन की लंबाई जिसका आवर्तकाल 1s है वो 1 मीटर होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। तो दोस्तों आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई और थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके 39 क्वेश्चंस में से कितने प्रश्न सही हुए या आपको कितने प्रश्न का जवाब पहले से पता था। और दोस्तों जो एक क्वेश्चंस आपको जो है होमवर्क दिया गया है तो उसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।